आज मैं आपको सुनाऊंगी जलधर की बदकथा की कहानी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार भगवान इंद्रसेन ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाही। वह देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर पहले ही जान लिया कि ये लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं। उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने के लिए संकेत किया, किंतु अवधूत भेषधारी शिव अपने स्थान पर खड़े रहे। ये देखकर इंद्र को क्रोध आ गया और वो बोले, अरे हट जा रास्ते से, जानता नहीं मैं हूँ कौन? हट जा, नहीं तो ब्रश से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत भेषधारी शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से ओंकार भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अवधूत वास्तव में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। उन्होंने इंद्र को संकेत करते हुए कहा कि क्या नृत्य कर रहे हो सुरेंद्र? तुम भगवान शिव को नहीं पहचान पा रहे हो। ये तो साक्षात भगवान शिव हैं। इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। क्षमा करो भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने कहा, हाँ प्रभु, देव इंद्र को क्षमा कर दीजिए। ये आपको पहचान नहीं पाए। अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द कह दिए। क्षमा कीजिए प्रभु, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गुरु बृहस्पति के अन्याय विनय करने पर शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा रतन कर रहा था। उसके गले से इतना प्रलयकारी रतन फूट रहा था कि उससे चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थमसी गई। घबराए हुए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है। वह इतनी जोर जोर से रदन कर रहा है कि देवों में भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कीजिए। पितामह ब्रह्मा इंद्र देवताओं के साथ सागर संगम पहुँचे। पितामह के पहुँचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा ये बालक कौन है? इसके रुदन को सुनकर पूरा संसार चिंतित हो रहा है। सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान। एक दिन ये विलक्षण तेज लहरों में आ गया था। उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई। ये कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा की गोद में दे दिया। ब्रह्मा की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ीं। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा का गला पकड़ लिया। ये देख अन्य देवता चिंतित हो उठे। ब्रह्मा ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। ब्रह्मा अपना गला सहलाते हुए बोले, इस बालक का नाम क्या है सागर? सागर बोला,
अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। बर्मा बोले, मैं इसका नाम जलधर रखता हूँ। आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा। बच्चे का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सब देवता अपने अपने धाम लौट गए। बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते बालक युवक बन गया। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृद्धा नामक कन्या से उसका विवाह कर दिया। जलधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृद्धा ने हर मामले में उसके साथ सहयोग किया। वृद्धा एक सती स्त्री थी। उसे बर्मा का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका स्तीपन कायम रहेगा, सुर असुर देव दानव कोई भी उसके पति का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। एक दिन आचार्य शुक्र जलधर की राजसभा में पधारे। जलधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर क्यों कटा हुआ है। आचार्य शुक्र ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलधर बोला, मगर क्यों आचार्य, राहु ने ऐसा क्या कसूर कर दिया था। उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा, उसका अपराध ये था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। जलधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया आचार्य, आखिर अमृत निकला भी तो दैत्य और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले देवता ही उस अमृत को पी जाने के लिए अधिकारी कैसे बन गए। आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। दैत्यराज, समुद्र से निकले समस्त रत्न देवराज इंद्र ले गए थे। ये सुनकर जलधर क्रोधित हो उठा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़ेंगे। उसके बाद शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलधर ने घरसंबर नामक दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया, ताकि वो इंद्र को जाकर ये संदेश दे आए कि सागर मंथन से प्राप्त सारे रत्नों को उसे वापस दे दे। घरसम इंद्रपुरी पहुंचा। उसने इंद्र से कहा, देवराज, मैं दैत्यराज जलधर का संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दैत्यराज ने कहा कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो रत्न आपने हथियाए थे, उन्हें तुरंत लौटा दें। इंद्र ने आचार्य से कहा, रतन? कैसे रतन? दैत्यराज से कहना कि वह रतन तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था। फिर रतन अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा इतना साहस, मेरी पुरी में ही मुझे धमकाते हो। ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ये कहकर इंद्र ने अपना ब्रज निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उसे रोक दिया और उसे समझाते हुए बोले,
क्रोध में मत आओ सुरराज, ये दूत है और दूत अवध्यय होता है, इसे जाने दो। घसंबर वापस जलधर के पास पहुंचा और इंद्र द्वारा दिया गया उत्तर उसे कह सुनाया। सुनकर जलधर आग बबूला हो गया। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वह तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। शीघ्र ही दैत्यों की सेना इंद्र के नंदन वन में जा पहुंची और सैनिकों ने देवताओं का विध्वंसन करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल के अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों की लाशें जमीन पर गिरने लगी। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वह पुनर्जीवित होकर युद्ध करने लगते। युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आपको ही आती है, फिर ये देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? शुक्राचार्य बोले, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी काम पर लगा रखे हैं कि वह द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहें। यदि किसी तरह देवताओं को द्रोणागिरी से बूटी लाने से रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देवों को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे। जलधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत पर की ओर ले जाना पड़ेगा और यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। शुक्राचार्य बोले, तो फिर क्यों ना द्रोणागिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलधर अमरावती छोड़कर द्रोणागिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्र विद्या बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। देवताओं में घबराहट फैल गई। इंद्र घबराता हुआ आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचा और बोला, हमारे वीर बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा। आचार्य बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देव इंद्र, ये युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेनाओं सहित भागकर जान बचा लो। जलधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है, उसमें भगवान शिव का अपार बल है। तुम अपनी जान बचाओ, बाद में कोई ना कोई उपाय जलधर को मारने का निकल ही आएगा। आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और मेरु पर्वत की कदराओं में जा छिपे। शुंभ निशुंभ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हार कर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। जलधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्र मेरु पर्वत की कदराओं से निकला और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु, जलधर ने समस्त अमरावती को तबाह कर दिया है। हजारों देवता मारे गए हैं। स्वयं मैं भी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। विष्णु ने इंद्र को आश्रय देते हुए कहा, घबराओ मत सुरराज,
मैं स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए चलता हूँ। जलधर अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। फिर विष्णु अमरावती आ पहुँचे। विष्णु के वहां पहुँचते ही देवताओं में खुशी आ गई। वह शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। जलधर बड़े प्रबल वेग से विष्णु के सम्मुख आ डटा। विष्णु जिस भी अस्त्र शस्त्र का उस पर प्रयोग करता, जलधर उन्हें तुरंत निष्फल कर देता। आखिर में विष्णु ने हार मान ली। बोला, तुम वाकई वीर हो जलधर। मेरे इतने अस्त्र शस्त्रों को तुमने निष्फल कर दिया है। अब ये युद्ध बंद कर दो। जलधर बोला, ये युद्ध अब एक ही शर्त पर बंद हो सकता है देव, यदि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे दीपों पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विष्णु ने जलधर की शर्त स्वीकार कर ली। जलधर के आदेश पर युद्ध बंद हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित सागर द्वीपों पर पहुँचे। जलधर अमरावती की सारी संपदा को अपनी राजधानी ले आया और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की आतिथ्य सेवा करने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद उनकी सभा में पधारे। जलधर ने उनका स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले, दैत्यराज, इस समय स्वस्थ ऐश्वर्य तुम्हें उपलब्ध है, किंतु एक चीज की कमी है। जलधर बोला, कमी? किस चीज की कमी? देव ऋषि, सब कुछ तो मेरे पास मौजूद है। नारद बोले, एक ऐसी सुंदरी की कमी है जो सुंदर होते हुए भी सर्वगुण संपन्न हो। हालांकि तुम्हारी पत्नी वृद्धा सभी भी बहुत सुंदर है, किंतु शिव की पत्नी पार्वती की बात ही कुछ और है। जलधर बोला, यदि ऐसा है तो देव ऋषि, मैं पार्वती को जरूर अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं आज ही अपनी सेना को कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का आदेश देता हूँ। मतिमन जलधर अपनी सेना लेकर कैलाश पर्वत पर टूट पड़ा। उसकी सेना और शिव गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। आखिर शिव के गण युद्ध भूमि छोड़कर भाग निकले। विवश होकर भगवान शिव को युद्ध भूमि में आना पड़ा। अपने स्वामी की उपस्थिति में शिव गणों का उत्साह बढ़ गया और वह तीव्र वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़े और उनका संहार करना शुरू कर दिया। शिव जलधर के सम्मुख आ डटे। दोनों में विकट युद्ध छिड़ गया। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपनी कुछ और ही माया रच रहे थे। जलधर की पत्नी वृद्धा एक महान पतिव्रता नारी थी। विष्णु ने जलधर का वेश धारण किया और उसके कक्ष में पहुँचे। उन्होंने वृद्धा का आलिंगन किया, लेकिन वृद्धा को ये आभास हो गया था कि उसके पति का वेशधारी ये व्यक्ति उसका पति नहीं है। अंत कड़क कर बोली, कौन है तू? विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, मुझे बहुत खेद है वृद्धा, लेकिन ऐसा करना आवश्यक हो गया था। तेरा पति तेरे ही कारण अजय था। अब उसे मारने में भगवान शिव को कोई परेशानी नहीं होगी। वृद्धा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया प्रभु? मेरे पति ने तो आपके पूजा पाठ में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम वास्तव में ही एक पूजन नारी हो वृद्धा, लेकिन हर अत्याई का एक न एक दिन अंत होता ही है। तुम्हारे पति के पापों का घड़ा भर चुका है। उसका अंत समय निकट आ गया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से सारे संसार में तुम पूजी जाओगी। स्त्रियां तुम्हारी पूजा किया करेंगी। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए
विद्या अग्नि में कूद पड़ी और देखते ही देखते भस्म हो गई। उसके शरीर का तेज निकलकर पार्वती के शरीर में प्रवेश कर गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। वृद्धा की अग्नि में भस्म होते ही जलधर का तेज घट गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट दिया। जलधर के मरते ही उसका वह तेज जिससे वह आज तक अजय था, शिव के शरीर में प्रवेश हो गया। दैत्य सेना घबराकर भाग निकली। देवताओं ने शिव की जय जयकार की। इंद्र ने अपना सिंहासन प्राप्त कर लिया और कुछ काल बाद स्वतंत्र अमन चैन प्राप्त हो गया।